कराची उजड़ा, तेहरान लर्जा, बैरूत बर्बाद हुआ और फिर रेत के टीलों से एक शहर उभरा, दुबई। लेकिन आज यही दुबई एक खौफ में मुब्तला है, एक नाम से, गवादर। दुबई के ऐवानों में सबसे बड़ा डर यही है कि अगर गवादर आबाद हो गया तो दुबई की चमक मांद पड़ जाएगी। अगर गवादर ने तरक्की कर ली तो दुबई का गुरूर टूट जाएगा। इसी खौफ की वजह से आज दुबई के ताकतवर हलके एक ब्रादर इस्लामी मुल्क के खिलाफ BLA जैसे दहशतगर्द गुरोहों की माली और खुफिया सरपरस्ती कर रहे हैं। मकसद सिर्फ एक है, बलूचिस्तान में कभी अमन न आए, गवादर में कभी रोशनी न फैले। दुबई को बलूचिस्तान से कोई हमदर्दी नहीं, वो आज भी गवादर को कामयाब नहीं देख सकते। और कल अगर खुदा नखास्ता बलूचिस्तान अलग भी हो जाए तो भी वो गवादर को तरक्की करता हुआ कभी कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि गवादर में वही रोशनियां उतरें जो कभी दुबई की पहचान थीं और दुबई वापस 1980 के अंधेरों में चला जाए। दुबई की चालाकी यहाँ खत्म नहीं होती। पाकिस्तान के मुकाबले में ये अफगान तालिबान के भी करीब हैं और बलूच अलहदगी पसंदों के भी। और हैरत की बात यह है कि इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। गजा, इसराइल जंग में फलाही तंजीमों का लिबादा ओढ़कर गजा के अंदर जाकर मजलूम फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइल के लिए जासूसी और मुखबरी की गई, जिसका नुकसान बेगुनाह फलस्तीनियों ने उठाया। ये खुदगर्जी की इंतहा है। जब दुबई को लगा कि सऊदी अरब न्यूम सिटी और दूसरे मेगा मंसूबों के जरिए दुनिया की सरमायाकारी अपनी तरफ खींच सकता है, तो दुबई सऊदी अरब के भी खिलाफ हो गया। वो दोनों मुल्क जो कभी इतने करीब थे कि दरमियान में से सुई का गुजर भी नामुमकिन लगता था, आज उनके दरमियान दरारें साफ नजर आती हैं। ग्वादर और CPEC सिर्फ दुबई ही नहीं बल्कि इंडिया और अमेरिका को भी खटकते हैं। इसीलिए इंडिया हर साल अपने बजट में इन मंसूबों को नाकाम बनाने के लिए रकम रखता है। यही पैसा बलोच अलहदगी पसंदों को पाक फौज के खिलाफ लड़ाने में इस्तेमाल होता है। कुलभूषण यादव इसी साजिश की एक कड़ी था। ये समझना गलत होगा कि इंडिया ये सब बलोचों की मोहब्बत में कर रहा है। ये सब पाकिस्तान दुश्मनी में हो रहा है। अमेरिका की दुश्मनी की वजह और है, वो है चीन। अगर कल को आबनाए मलाका बंद हो गई तो CPEC चीन की शहरग बन जाएगा। इसीलिए अमेरिका और इंडिया इस मंसूबे के खिलाफ आखिरी हद तक जाने को तैयार हैं। लेकिन अगर चीन, रूस, वस्ता एशियाई मुस्लिम ममालिक अफगानिस्तान और खुद पाकिस्तान ग्वादर को अपनी तिजारत के लिए इस्तेमाल करने लगे तो बलूचिस्तान की तकदीर बदल कर रहेगी और इसके साथ पूरा पाकिस्तान खुशहाल होगा। आज हकीकत ये है कि पाकिस्तान और गवादर के खिलाफ इंडिया, मुत्तहिदा अरब अमारात, अफगानिस्तान, इसराइल और अमेरिका एक ही सफ में खड़े नजर आते हैं, क्योंकि उन सब के मफादात पाकिस्तान के खिलाफ जाकर मिलते हैं। ऐसे में बलोचों समेत तमाम पाकिस्तानियों को सोचना होगा, समझना होगा। दीवार के साथ सर टकराने से दीवार नहीं गिरती, सर टूट जाता है। इंशाअल्लाह ये रियासत कायम रहेगी और जो लोग इंडिया और इसराइल के मफादात के लिए लड़ रहे हैं वो शहादत नहीं, हराम मौत मर रहे हैं, चाहे वो ब्रेन वॉश की गई बलोच बेटियां ही क्यों ना हो। ये था वो सच जो कभी सियासत की नजर हो जाता है और कभी ब्रादर इस्लामी मुल्क के शोर में दबा दिया जाता है। हालांकि हकीकत ये है कि पाकिस्तान, जिसे बरसों से ब्रादर इस्लामी मुल्क कहता आया, इसी आस्तीन के सांप ने वक्त आने पर डिस लिया। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही बेलाग बातें और मसलहतों और सियासत की भेंट चढ़ने वाले इश्यूज आप तक मुसलसल पहुंचते रहें, तो अभी पंचनामा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। देखते रहें पंचनामा।